चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं कुमार आनंद आप लोगों को हमारी पेरिस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी क्लास है ये पिछली क्लास जहां तक छोड़ी गई थी आइदर के क्वेश्चंस को लेकर, उसी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपके सामने आइदर के 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूं और आप यह बताइएगा कि कहां पे क्या क्या गलती किए गए हैं या क्या क्या सही हो सकता है। पहला क्वेश्चन है either of the teachers or teacher is or are giving his her their its best। यहां थोड़ा हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं नीचे लिख देता हूं। यहां पर आपके 4 ऑप्शन है his her their its best, ये 4 ऑप्शन है। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना यह है कि यहाँ टीचर्स और टीचर इज और आर हिज हर देयर इट्स में से कौन से होंगे। सेकंड क्वेश्चन है आइदर ऑफ दे और देम विल हेल्प यू। यहाँ आपको दे और देम में चूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आइदर ऑफ वी और अस हैज और हैव डन द वर्क, यानी कि इसमें वी और अस में से चूज करना है और इसमें आपको हैज और हैव में से चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आइदर ऑफ आई और मी हैज और हैव डन द वर्क। तो 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चंस में अलग अलग जगह एरर दिए गए हैं या आपको ऑप्शन चूज करना है। तो जल्दी से जल्दी इसे क्लिक कीजिए, मिलते हैं कुछ ही समय में। सोच समझ के आंसर क्लिक कीजिएगा। आइदर के सारे कॉन्सेप्ट करा दिए गए हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मैं यहीं नीचे बैठ रहा हूं, तब तक आप सब आंसर क्लिक कीजिए। चलिए आंसर क्लिक करते हैं, इतना टाइम काफी है क्वेश्चन को क्लिक करने के लिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन को यदि देखें, पहला क्वेश्चन है आइदर ऑफ द टीचर्स और टीचर। तो आइदर ऑफ में आपको बताया गया है कि यहाँ पर ऑफ सिलेक्शन शो करता है और सिलेक्शन के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है, तो यहाँ ऑटोमेटिक टीचर जाएगा, टीचर लिखना गलत हो जाएगा। अब आते हैं इज या आर में। तो आपको पता है सिलेक्शन ऑफ जब बतलाता है इसके बाद जो भी नाउन या नाउन प्लुरल होता है यह होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज कर नहीं सकते हैं। तो बचा आपका आइदर सब्जेक्ट बनेगा और आइदर सब्जेक्ट में होता है सिंगुलर, यानी कि वर्ब लगेगा सिंगुलर। तो क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा जो इसे मैं यदि लिख दूं तो आपके सामने आएगा आइदर ऑफ द टीचर्स, आइदर ऑफ द टीचर्स इज गिविंग। अब वहां आपको देना है कि हिज हो सकता है, हर देयर और इट्स में से क्या हो सकता है। तो डिपेंड ये करता है कि यदि टीचर कोई बॉय हो यानी मैन होगा तो हिज होगा, यदि गर्ल यानी कि वुमेन में यदि कोई होती है तो हर हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूजन पैदा होता है कि हिज होगा, हर होगा, देयर होगा, इट्स होगा, या आप कह सकते हैं कि यहाँ प्लुरल के लिए देयर आ सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, आपको पिछले क्लास में बताया जा चुका है, तो यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन क्लिक करवाए जाएंगे यह क्लिक होगा आइदर के अनुसार।
अब आइदर अपने आप में है ये सिंगुलर, तो ऑटोमेटिक है यहाँ पर देयर का पत्ता तो कट जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव आप देयर नहीं यूज कर सकते, यानी सिंगुलर का पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर ही होता है, ना कि प्लुरल, तो देयर कट जाएगा। अब रही बात हिज या हर का, तो इसमें बात की गई है प्रायोरिटी को लेकर कि किसको सबसे पहले रखा जाएगा। तो जब भी आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं जहां आप अपने मेल और फीमेल में नहीं आंसर बता सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी मेल तब फीमेल की दी गई है। तो कहने का मतलब आंसर आप यहाँ हिज भी लिख सकते हैं, आंसर आप यहाँ हर भी लिख सकते हैं, और चूंकि दोनों हो सकता है इसके लिए इट्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किसका आंसर ज्यादा सही होगा। तो इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी हिज पे जाएगी, तब आपका हर दीजिएगा, और तब आप किस पे क्लिक कीजिएगा, इट्स पे। तो सबसे पहले आंसर जो क्लिक होगा वो हमारा हिज पे क्लिक होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये प्रायोरिटी की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, आइदर ऑफ दे और देम विल हेल्प यू। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, दे यहां पर सब्जेक्ट और देम हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो हमें चूज करना है सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में। तो आपको पता है ऑफ प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑटोमेटिक दे कट के क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, आइदर ऑफ वी और अस हैज और हैव डन द वर्क। तो फिर से वही बात हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो अस होगा, वी कट जाएगा। और रही बात सब्जेक्ट हैज होगा या हैव होगा, तो यह ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब आएगा नहीं, हमारा सब्जेक्ट आइदर है जो कि सिंगुलर है, इसलिए लगाएंगे हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, आइदर ऑफ आई और मी। तो वही बात, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो मी होगा, और यहाँ क्या क्लिक हो जाएगा, हैज सिंगुलर के लिए। अब रही बात, यह तो सही होगा, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं कि करके। तो दूसरा जो हमारा आंसर बनता है वो बन गया आइदर ऑफ देम विल हेल्प यू, आइदर ऑफ देम विल हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आइदर ऑफ हो जाएगा अस, आइदर ऑफ अस हैज डन द वर्क, हैज डन द वर्क, आइदर ऑफ अस हैज डन द वर्क। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ इस तरह से लिख दिया जाएगा, आइदर ऑफ मी हैज डन द वर्क। अब ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज कंफ्यूजन है, आपको पता है कि आइदर का यूज जब भी किया जाता है ये कम से कम दो के लिए किया जाता है। आइदर का यूज किसके लिए होता है, दो के लिए होता है। अब यहाँ टीचर्स प्लुरल है तो दो होंगे, देम प्लुरल है तो दो होंगे, अस प्लुरल है तो दो होंगे, लेकिन सिचुएशन यहाँ बैठ रहा है कि यहाँ मी तो है, और मी में तो अकेला सिर्फ स्पीकर यानी कि एक ही पर्सन आ सकता है। फिर से सोचिएगा, आइदर का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें दो में से किसी एक को सेलेक्ट करना रहता है। तो कहने का मतलब है आइदर जो होता है यह लेगा तो अपने आप में, मतलब प्लुरल में से नहीं किसी सिंगुलर को सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर टीचर्स प्लुरल है, देम प्लुरल है, अस प्लुरल है, लेकिन मी तो प्लुरल है ही नहीं, क्योंकि मी बात करता है एक की। फिर समझिएगा, मी किसकी बात करता है, एक की बात करता है। तो ऐसे सिचुएशन में पता चलता है कि ऐसा लिखना ही क्या होता है, पूरी तरीके से गलत होगा, यानी कि आइदर ऑफ मी आप नहीं लिख लेंगे। इसलिए जो जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखकर मी और आइदर को देखकर यहाँ हैज क्लिक कर रहे हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए था कि आइदर का यूज किया जाता है दो के लिए, और यहाँ पर आई हो या मी हो यह आता है किसी एक के लिए। इसलिए यह पूरा पूरा क्वेश्चन ये अपने आप में क्या था, गलत था। इस बात को ध्यान रखिएगा, इतना क्लिक कीजिए। तब तक आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइदर के पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी जस्ट टेस्ट होने वाला है। ओके, तब तक इसे देखिए।